आजकल इंस्टाग्राम में जो कुछ चल रहा है उसको देख के मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने? अगर आपने इससे परेशान होकर अपने अकाउंट बंद नहीं किया तो आपने ऐसी रील जरूर देखी होगी। इंस्टाग्राम उल्लू और अल्ट वाला जी जैसी ऐप में अब ज्यादा अंतर नहीं बच गया है। माँ बेटे के पाउंड रिश्तों को संतूर मॉम का हैशटैग लगा के बदनाम किया जा रहा है और इसमें सारी बेशर्मी की हदें को पार कर दी जा रही है और डार्क ह्यूमर के नाम पे सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और माइनर एज की लड़कियों को इस ऐप पे जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चल रहा है हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसे अकाउंट 15-16 साल की लड़कियां रन करती है। गेट रेडी विथ मी यानी कि GRWM वाली रील हम सबके एक्सप्लोर पेज पे आते रहती है और एक समय था जब इस टाइप की वीडियोस को MMS कहा जाता था, लेकिन आजकल लड़कियां गेट रेडी के नाम पे अपने रूम में कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही है। मतलब कि उन्होंने अपने आसपास वाले लोगों को ये बोला भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलना है, और खुद से सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और खुद से लाखों लोगों के लिए इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया। और ये बात तो इनको भी पता है कि इनके वीडियो से लड़कियां रेडी नहीं हो रही है बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं। और ये चीजें आपको इनके कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद पूरी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में गलती इनकी नहीं है। आप इस टाइप के रील के व्यूज को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ा सा स्किन दिखाने पे इन्हें इतना अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कौन भला पढ़ाई लिखाई करना चाहेगा और मेहनत का काम करेगा। और ऐसी रील डाल के ये लोग करोड़पति बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे? और आने वाली जनरेशन को हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हमारे देश में सैम्पलिंग कल्चर इस तरीके से बढ़ चुका है कि लड़के सारा दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रह जाते हैं और ये अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन इस टाइप के कमेंट तो आपने अक्सर देखा होगा। और ये पूरी देसी कॉर्न इंडस्ट्री इंस्टाग्राम पे चलाई जा रही है। किसी भी बड़े अकाउंट में आप जाके देखो, आपको ऐसे कमेंट मिल जाएंगे और हो सकता है कि आपने अकाउंट पे जाके देखा भी होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इस एक ऐप के कारण हमारा यूथ खोखला होते जा रहा है। और दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास के 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए देखा है और उनके पेरेंट को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि ये ऐप कितना डेंजरस है। इनफैक्ट हम ऑलरेडी इसका इफेक्ट अपनी सोसाइटी में देखना स्टार्ट कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील बनाते हुए आपको दिखाई पड़ जाते हैं और इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे वहाँ पे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं पता है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यंग कंट्री है, उसके बाद हम गरीब है और इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके यूथ साइंस और स्पोर्ट्स को छोड़ के इंस्टाग्राम के एडिक्ट बन जाए। और इसीलिए इस टॉपिक पे सीरियस बात करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत। तो चलिए देखते हैं। आज से 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पे इतने बल्गर और न्यूड कंटेंट कभी दिखाई नहीं देते थे। फिर 4 साल पहले इंस्टाग्राम पे एक रील नाम की बीमारी आई और लोग इंस्टाग्राम को ज्यादा यूज करने लगे। लोग अपना ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड करने लगे और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर बहुत ही कम टाइम में फेमस होने लगे। और ये वही टाइम था जब इंटरनेट के ऊपर डार्क ह्यूमर वाले मीम बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे और इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड्स आने लगे। और आपको याद होगा इसी टाइम में इंस्टाग्राम के ऊपर डांस वाले रील काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बल्गर कंटेंट उसी टाइम से इंस्टाग्राम के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद एक ट्रेंड आया गेट रेडी विथ मी और ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि आज के समय में लोग कैमरे के सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं। आप इस रील को देखो, मतलब कि कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारी रील यहाँ पे बल्गर होती है, लेकिन ज्यादातर रील्स में यही सब दिखाया जाता है। ज्यादा व्यू और अटेंशन के लिए यहाँ पे स्किन शो किया जा रहा है और टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लड़कियां इनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो इस टाइप की रील को देख के सेम टाइप की रील बनाने लगती है। वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में बहुत ही छोटी लाइन होती है और ये सारी चीजें डांस में भी फॉलो की जाती है। बहुत सारी फिल्मों में भी आपको बहुत सारी बल्गर चीजें ब्लर होती हुई दिखाई पड़ जाती है और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी है जो प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि वो व्यूज और अटेंशन के लिए इस टाइप के कंटेंट बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर है जो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनका भी गेम सेम है। और सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो आप उसका फोटो और पहनने के बाद उसका वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ड्रेस को अपने इनर वियर पे खिसका खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है। और ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा बना है कि इस टाइप के कंटेंट को बहुत ही ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने ये भी प्रूफ किया कि इंस्टाग्राम के ऊपर सेमी न्यूड कंटेंट बहुत ही ज्यादा पुश किया जाता है और ये चीजें मैंने खुद भी नोटिस की और आपने भी बहुत ही ज्यादा नोटिस की हुई है। और इस टाइप के सेमी न्यूड कंटेंट को आप कितना भी ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये चीजें आपके फीड में आती रहती है। और फिर जब लोगों ने ये नोटिस किया कि इस टाइप के कंटेंट से बहुत ही ज्यादा फेम मिलता है, लाखों फॉलोवर्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी और सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस मिलता है, तो लोगों ने भी ऐसे रील बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आज एक ऐसी हालत बन गई है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लाइक और फॉलोवर्स के लिए सारी हदें पार कर ले रहे हैं। और इनके कंटेंट को देख के ये समझ आता है कि आज के समय को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं
कि आपका नजरिया खराब है। इनका अटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। और अगर लोगों का नजरिया खराब है तो आप एक बात बताओ, हर रील में मॉम और सन लिखने की जरूरत ही क्या थी? इन्हें ऐसा नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं? इन्हें सब पता है, इसलिए ये इसको लिख कर दिखा रहे हैं। जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो लोग रील को देख के गलत समझ लेंगे। और इस तरीके के कंटेंट से बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सबसे पहला सवाल, इस टाइप के कंटेंट बनाने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि इंस्टाग्राम आपको यूट्यूब की तरफ व्यूज के पैसे तो नहीं देता, और इनका कंटेंट और अकाउंट देख के ऐसा भी नहीं लगता कि इनके पास ब्रांड आएंगे और इन्हें स्पॉन्सरशिप देंगे। यानी कि बस फॉलोवर और व्यूज के लिए इस टाइप के रील बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट कॉर्न अकाउंट थोड़े से फॉलोवर आने के बाद उल्टे सीधे ऐप्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये वेटिंग को प्रमोट करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और साथ में उनका कैरियर भी। और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे बहुत सारे ओनली फैंस के अकाउंट है जो यहाँ पे आके अपने अकाउंट्स को प्रमोट करते हैं, और ये यहाँ पे अपने अकाउंट को प्रमोट करने के लिए अपने अकाउंट में सॉफ्ट कॉर्न का कंटेंट डालते हैं। और मुझे उनके पर्सनल लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, इस टाइप के कंटेंट में इतने सारे व्यूज कैसे चले आते हैं? और मेरा सवाल आप लोगों से, आप लोग ये क्या देख रहे हो? और इन सारे रील्स पे 18+ का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आता है, और यही सारे कंटेंट बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि हम कैसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो संतूर मॉम अपने बच्चे के साथ कंटेंट बना रही है, उनके बच्चे के लिए भी ये खराब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? बड़े होने के बाद उन्हें स्कूल में बुली नहीं किया जाएगा? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं, बट आप इमेजिन करो ये जब 25-26 साल के होंगे और ये खुद की रील देखेंगे, तब इन्हें खुद में शर्म आएगी। वो सोचेंगे कि वो क्या कर रहे थे और उनके माँ बाप उनसे क्या करवा रहे थे। बल्कि अभी इनके दिमाग में अपने माँ बाप के लिए क्या थॉट्स चल रहे होंगे, जरा सोचिएगा। अब कहने को इस टाइप के रील्स को इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीजें कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है ये आपको भी पता है। और ये हम सबको बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे डिजिटली हीरा मंडी चलाई जा रही है। अब जो मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है, जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता है। जितने भी बड़े बड़े आप इंस्टाग्राम में इस टाइप के अकाउंट्स को देखोगे, उनके रील और पोस्ट में आपको DM फॉर फन के कमेंट देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको I am free टाइप के कमेंट देखने मिलते हैं। और मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में जब मैंने जाके इन अकाउंट को देखा तो मुझे पता चला कि असली मामला क्या है। बेसिकली आप इन सारे अकाउंट्स को देसी ओनली फैन समझ सकते हो। सब एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो कि सॉफ्टकॉर्न पिक्स और न्यूड वीडियोस को सेल करते हैं, और बहुत बार तो ये उसके ओनर भी नहीं होते, और इन्होंने इन वीडियोस को कहीं से डाउनलोड की हुई होती है और ये इसको इंटरनेट पे दूसरों के लिए लीक कर रहे होते हैं। और इनका नाम भी इस टाइप का होता है, पिक सेलर जैसा। और आप इन लोगों के अकाउंट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी हाईलाइट्स देखने को मिलती है, और इसमें बहुत सारी फोटोज लगाई जाती है, और बहुत सारी फोटोज में इनके रेट कार्ड होते हैं कि आपसे वो कितना फोटोज और वीडियोस के लिए चार्ज करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बहुत सारे अकाउंट ऐसे भी मिले जिसमें लगा कि लड़की खुद से अपने फोटोज और वीडियोस को बेच रही है, और इन अकाउंट का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप का होता है। और इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें कि अलग अलग सर्विस होती है, जैसे कि वीडियोस कॉल, फोटोज और वीडियोस, लाइव शो और बहुत कुछ। इनफैक्ट इसमें भी कैटेगरी है। 10 मिनट का कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे का अलग। इनकी प्राइस 200-300 से स्टार्ट होकर 3000-5000 तक जाती है। और हाईलाइट में इन्होंने बहुत सारे पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए होते हैं ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो उन्हें कंफर्म हो जाए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज ले रहे होते हैं। इनफैक्ट रेडिट के थ्रू मुझे बहुत सारी ऐसी कहानियां पता चली जिसमें मुझे ये पता चला बहुत सारे इस अकाउंट के ओनर ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। अब इस फ्रॉड को समझने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, एक लड़का इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा होता है, उसने रील के कमेंट को देखा तो उसमें एक ऐसा कमेंट उसको देखने को मिला, और वो लड़का इस अकाउंट पे गया और उसे लगा कि एक रियल लड़की है, और वो इस लड़की को DM करेगा। उसके बाद लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो उससे ऐसे बात करेगी कि जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, और लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसको पैसे भेज देगा। अब इसमें लड़के के साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है। पहला, लड़की पैसे मिलने के बाद अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दे, और दूसरा ये हो सकता है कि वो लड़की नहीं लड़का हो, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात, और यहाँ पे खतरा ज्यादा नहीं होता है। और दूसरा स्कैम इससे भी ज्यादा डेंजरस, जहाँ पे एक रियल लड़की निकलती है जिसमें कि लड़के को वीडियो कॉल आता है और उसमें उसके वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसमें कि लड़के का फेस दिख रहा होता है। और इस वीडियो कॉल के बाद लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, और वो लड़के से पैसे मांगने लगती है कि तेरी वीडियो ले ली है और इसे इंटरनेट के ऊपर लीक कर दिया जाएगा, और ये वीडियो तेरे फॉलोवर तक जाएगा। और इससे डर के वो लड़का लड़की को पैसे देना स्टार्ट कर देता है, और ये बहुत बड़ा गैंग इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। इसमें 15-16 साल के बच्चे या तो बहुत ही ज्यादा एज के बुड्ढों को फंसाया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और घर पे भी ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ फंसे हैं। और इस तरीके से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप टेलीग्राम की स्टोरी सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। आप लोगों को ये पता है कि टेलीग्राम के ऊपर मोस्टली पायरेटेड मूवी मिलती है, और आपको ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे ऐप को वीडियो देखने के लिए यूज किया जाता है।
और टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर को यूज करके यहाँ पर बहुत सारी चीजों को सर्कुलेट किया जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इस टाइप के एप्स में बहुत सारे एडल्ट वीडियोस को सेल किया जाता है। पहले के टाइम में ये सारी चीजें डार्क नेट पे चलाई जाती थी, लेकिन आज के डेट में नॉर्मल टेलीग्राम जैसी ऐप एक डार्क वेब की तरह काम कर रही है। और जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है, वहाँ पे ओनली फैंस मॉडल के फोटोज और वीडियोस को प्रमोट किया जाता है और इसमें बहुत सारी रियल लाइफ लीक वीडियोस भी होती है और इस पे किसी भी टाइप की रोक टोक नहीं है, बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और हर चीज पे मीम्स बनते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया। अगर आप कमेंट खोल के देखोगे तो लोग इन्हें कॉल आउट करने के बजाय कमेंट में सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जो किसी भी चीज पे किया जा सकता है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉमेडियन भी डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग इन पे हंसते भी है, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जगह होता है और इसको कंज्यूम करने के लिए एक सर्टेन एज की ऑडियंस होती है। लेकिन मीम्स तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है और हमें ये भी पता नहीं है कि वो मीम्स 15-16 साल का बच्चा बना रहा है या बड़ा आदमी, और उसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी भी समय किसी की भी बेइज्जती की जा रही है और दुनिया हंस रही है और इन सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को प्रमोट कर रही है। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। और ये हमारे देश के ह्यूमर का लेवल। अब जरा इन रील्स के व्यूज को देखिए। इस रील पे 2.5 मिलियन लाइक और 126 मिलियन व्यूज और कमेंट में लोग इसे क्यों ना डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं। और आधे से ज्यादा कमेंट 15 साल के माइनर बच्चों के, जिसमें बहुत सारी लड़कियां और लड़के। उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह, उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह, आओ मेरा चूसलो देसी आम की तरह। और ये लेवल आ गया इंडिया के कंटेंट। और ऐसा कंटेंट देख के मुझे ये लगता है देश में शायद इंटरनेट को इतना आसान नहीं होना चाहिए। और अभी जो वायरस फैल गया उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेके आए जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की तरह माइनर लड़के और लड़कियों को सोशल मीडिया को यूज करने से रोका जाए और इसको काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एडल्ट कंटेंट का एक्सपोजर बहुत ही कम टाइम में मिलने पे बच्चों में प्यूबर्टी बहुत ही जल्दी आती है। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको किसी भी रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास में बच्चों को देख सकते हो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में हुक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्न देखो या वीडियो कॉल के लिए पैसे दो या सट्टे में अपने सारे पैसे डुबो दो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी खुलेआम न्यूडिटी का व्यापार चल रहा है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे OTT ऐप है जिसमें खुलेआम सॉफ्ट कॉर्न दिखाया जाता है। दुनिया में अगर आप देखो तो सोफी रे नाम की एक ओनली फैन मॉडल है जिनको की लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए, बस उनके न्यूड फोटो और वीडियो के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। लोगों ने उनका सब्सक्रिप्शन लिया और उन्हें पेमेंट कर दिया। और इंडिया में बहुत सारे कपल को $3500 पर वीडियो के लिए मिलते हैं। खुलेआम न्यूडिटी का बिजनेस चल रहा है और इसी में सोशल मीडिया एप्स भी अपने हाथ धोने में लगे हैं। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि बच्चे सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट अपने बच्चों के साथ ही रील बना रहे हैं, उन्हें चाइल्ड लेबर की तरह काम करा के डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, पैसे छापने में बिजी है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस पे बात नहीं करता है क्योंकि सबको सेफ खेलना होता है। सब डरते हैं कि वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए और ब्रांड्स इस पे स्पॉन्सरशिप देना बंद ना कर दे। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जो गलत है उसे गलत बोलने में क्या शर्म। अगर मैं डर गया, गलत को गलत नहीं बोला, तो मेरे वीडियोस बनाने का क्या फायदा? और मुझे ये भी पता है कि यूट्यूब इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा। बस आप पे भरोसा है कि आप इस वीडियो को शेयर करके हर एक इंसान तक पहुंचाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।